मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से ऐसा किसने सोचा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ही नई कहानी, एक नायाब सा रेयरेस्ट रेयर कंटेंट यूट्यूब के इतिहास पर आज सब आप देखेंगे सबसे पहली बार दिल से दिल तक जरी चैनल पर। मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज की हमारी इस नई वीडियो पर। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में हर बार ढूंढने पर आप सभी को कुछ न कुछ नई छिपी हुई बातें ज़रूर से मिलती हैं। आज एक ऐसा ही नायाब सा कंटेंट हमें ढूंढने पर मिल गया और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के साथ। किसने सोचा होगा मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से ये बात। रफ़ी साहब एक ऐसी नायाब सी शख्सियत जिनका फ़न तो खैर हम जानते हैं, उसके बारे में हम आप सभी से क्या क्या बातें बताएं। बहुत सारी बातें आप सब जानते ही हैं, लेकिन रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से जुड़े हुए कुछ नए नए पहलू, कुछ नए नए शफ़े उस किताब के जुड़ते ही जा रहे हैं। शफ़े मतलब पन्ने। हमारे कुछ दोस्त ऐसा भी कहते हैं कि आप ज़्यादातर कुछ उर्दू में भी बोलते हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप सबको बताता चलूँ दोस्तों, ना तो मेरी हिंदी मातृ ज़बान है, ना तो उर्दू मेरी मातृ ज़बान है। मेरी मातृभाषा है गुजराती, लेकिन मेरे मुंह में जो भाषा आ जाती है मैं आप सबसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे पन्ने जुड़ते जा रहे हैं किताब के रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से। उनमें से एक नया पन्ना यूट्यूब के इतिहास पर आज मैं भी आप सभी के मौजूदगी में जोड़ना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में भारत में कुछ 100 के अधिक 100 के आसपास कुछ किताबें पब्लिश हुई हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़न के साथ पाकिस्तान में भी कुछ किताबें पब्लिश हुई हैं तो आप शायद भरोसा नहीं करेंगे। आज एक इसी बात को आप सबसे हमें शेयर करना है। हमारे चैनल के वेल विशर कनाडा के मिस्टर सुरिंदर धल जी, जिन्होंने पाकिस्तान के उनके एक दोस्त हैं, उनसे हमारा परिचय करवा दिया। पाकिस्तान की उस शख्सियत का नाम है वाहिद रियासत भट्टी साहब। वाहिद साहब जो कि रावलपिंडी में रहते हैं और वाहिद जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा से जुड़े हुई 2 किताबें पब्लिश की हैं। आप शायद मान नहीं पाएंगे, लेकिन हम आप सभी को उसका प्रूफ भी देंगे, फोटोज़ भी दिखाएंगे और सही मानों में आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि ये हम क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिशिंग कंपनी रावलपिंडी रॉयल पब्लिशिंग कंपनी, जिसने मिस्टर वाहिद रियासत भट्टी साहब के कलम से लिखे हुए 2 किताबों को पब्लिश किया। उनकी पहली किताब थी एक बंजारा गाय। इस वक्त स्क्रीन पर जो किताब आप देख रहे हैं वो है वाहिद साहब की पहली किताब एक बंजारा गाय। उसके बाद वाहिद साहब ने एक और किताब लिखी है गीत गाता चल। ये जो दूसरी किताब है भट्टी साहब की, जिसके टोटल 1048 पन्ने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे साहब कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के उनके कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से रफ़ी साहब के रिलीज्ड अनरिलीज्ड इस्लामिक सॉन्ग्स, ऐसे कई कलेक्शंस को अलग अलग वाहिद साहब ने उनके 10 चैप्टर्स में मुख्तलिफ रूप से पब्लिश किया है। उनका पूरा कलेक्शन संजोने में वाहिद साहब को जो मेहनत लगी होगी वो काबिल तारीफ है। हमें सोचकर भी ये मानने से हमारा जहन इनकार कर देता है कि इतना बड़ा कलेक्शन पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत का कलेक्शन
कोई मोहम्मद रफ़ी साहब को प्यार करने वाला कैसे कलेक्ट कर पाता है। मिस्टर वाहिद रियासत भट्टी साहब ने रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए 26 मुख्तलिफ भाषाओं में, लैंग्वेजेस में जो गाने गाए हैं उनका कलेक्शन भी अलग से संजोया है। 10 चैप्टर में रफ़ी साहब की पूरी जीवन यात्रा को उन्होंने कलेक्ट करके लोगों तक पहुंचाने का जो जिम्मा उठाया वो सही मानों में काबिल तारीफ है। रफ़ी साहब एक हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ रहे रंग हर बार नए नए देखने को मिल रहे हैं, उनके इंतकाल के 43 या 44 सालों के बाद भी। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो सबसे पहले जागना पड़ेगा। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत बड़े कीमती होते हैं और हर एक कमेंट्स का जवाब देने की भी हम कोशिश करते हैं। तो आपके कमेंट्स भी हमें भेजते रहिए। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर।